जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो में हम लोग चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, चार्जिंग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो नाउ लेट अस सी। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्जिंग इज अ प्रोसीजर इन विच a body has an excess of positive or negative charge. So now let us know what are the varied methods that help a body to be charged. So we are going to discuss the varied method of charging. So we can say a body can be charged by any of the three methods, that is by conduction, by induction or by friction. We shall study each of the method in detail. That is, the first one method is charging by conduction. In this method, a neutral body can be lightly charged by keeping it in contact with a charged body. यहाँ कहने का मतलब है कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम चार्ज बॉडी ला के रखेंगे तो जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वो न्यूट्रल बॉडी पे भी ट्रांसफ़र होगा एंड द बॉडी विल गेट चार्ज्ड. सो कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच द न्यूट्रल बॉडी एंड अ चार्ज बॉडी आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट टू चार्ज द न्यूट्रल बॉडी. नाउ लेट us see one more thing. Here we have placed a positively charged body close to the neutral body. Now let us know why this body has acquired positive charge though it was a neutral. अब ये अगर न्यूट्रल थी तो इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना इस पर नेगेटिव चार्ज था, तो अब इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? लेट अस सी दिस थिंग. Exactly what happened कि when the neutral body is kept in contact with this charged body, neutral body is kept in contact with this charged body, some of the electron from this neutral body leaves it and transfer to the positively charged body, resulting a net positive charge on the neutral body with the decrease in charge of a previously positively charged body. यहाँ कहने का मतलब है कि अगर न्यूट्रल बॉडी के पास जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला के रखते हैं तो न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके कंसिक्वेंस की वजह से हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा और जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज कुछ कम हो जाएगा. इन दिस वे हमारी न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिवली चार्ज आ गया. सो ये मेथड ऑफ कंडक्शन इज क्लियर. इसको हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर दो मेटल एक दूसरे के पास आ गए, जैसे सपोज दिस इज अ मेटल एंड दिस वन इज ऑल्सो अ मेटल. अगर हम इसे चार्ज करें, if this metal is charged and it is touched with this uncharged or the neutral metal, then the charge of this body can be transferred to this neutral body. Okay, so this is the method of conduction. Now let us talk some important point about conduction. During conduction, charge equally divides between the bodies if the bodies are identical. अगर दोनों बॉडी एक जैसे होंगे, जिन दो बॉडीज़ को हम एक दूसरे से टच करा रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख रहे हैं, अगर दोनों बॉडीज़ एक जैसे हैं तो दोनों पर चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा. इफ़ बोथ आर कंडक्टर और हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें तो दोनों पर चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं तो चार्ज तो शेयर होगा, लेकिन तभी तक शेयर होगा जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर लेते. नाउ वी शैल टॉक अबाउट द अदर मेथड ऑफ चार्जिंग. द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन.
So in this method of charging by induction, when a neutral body can be oppositely charged. In this method, in the method of charging by induction, a neutral body can be oppositely charged by bringing or by keeping a charged body close to it. हम किसी न्यूट्रल बॉडी को बाय इंडक्शन चार्ज कर सकते हैं उसके पास एक चार्ज बॉडी को रखकर, बट द चार्ज बॉडी मस्ट नॉट टच द न्यूट्रल बॉडी. A neutral body can be oppositely charged by bringing a charged body close to it but not touching it. So let us see the explanation for the induction method. Suppose this is our neutral body. हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ गए. जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे पर टच नहीं कराएंगे, वी शैल नॉट टच इट, तो एग्जैक्टली होगा क्या, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन फील करेगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन फील करेगा. इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से इस न्यूट्रल बॉडी का एक एंड, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास का जो एंड है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूर हो जाएगा, तो अपोजिट एंड पॉजिटिव हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब अपोजिट एंड को हम ग्राउंड करेंगे, अपोजिट एंड को ग्राउंड करेंगे जिससे सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में पास हो जाएगा. सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में पास हो जाएगा. हम अब ये बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में पास होगा, जबकि हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव करता ही नहीं है. तो अब एग्जैक्टली यहाँ होगा क्या, एग्जैक्टली यहाँ ये होगा कि जैसे ही हम इसे ग्राउंड करेंगे, यहाँ से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे. आई होप बात समझ में आ गई होगी. चलिए आगे बात करते हैं. तो हम, लेकिन इसे कहा यही जाता है कि पॉजिटिव चार्ज पास इनटू द ग्राउंड. नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें. अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ग्राउंड हटाएंगे. यहाँ से हमने ग्राउंड हटा दिया, ग्राउंड हटाएंगे तो अब यहाँ क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ स्टिक बना हुआ है. इसके बाद हम इस बॉडी को भी हटा देंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो थी हमने इसे भी हटा दिया. अब इसका जो नेगेटिव चार्ज था दैट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी. इन दिस वे द बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज व्हेन a positively charged body was kept close to it but not touching it. So there are varied method. Now हमारा थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब इस मेथड में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करेंगे. So in this method, when two bodies are rubbed against each other, then both the bodies are oppositely charged. So two bodies are oppositely charged when these are rubbed against each other. So in this way, this method arises the concept of frictional electricity. यहाँ in this method, there exists a concept of work function of body. Now let us talk what exactly the work function is. देखें, we can just define the work function of a body is the minimum energy. It is the minimum energy required to remove an electron from the surface of body. It is the work function. So we can just define the work function is the minimum energy required to remove an electron from the surface of body. So when two bodies are rubbed against each other, then the friction provides energy, that is work function, for transfer of electron. So we can say when two bodies are rubbed against each other, the friction provide
energy, that is work function to the electron for transfer from one body to another. So now one more thing we can see here, a body with lower work function lose electron and acquire पॉजिटिव चार्ज. जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. नेक्स्ट थिंग देखें, अगर अब देखो यहाँ दूसरी कंडीशन भी होगी, भाई दो बॉडीज़ की बात कही जा रही है, अगर दो बॉडीज़ की बात कही जा रही है तो दो बॉडीज़ होंगी तो दोनों का वर्क फंक्शन अपना अपना होगा. तो यहाँ कंडीशन है इसके बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन, जिस बॉडी का हायर वर्क फंक्शन होगा वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को अपना आसानी से लूज नहीं करेगी, इसीलिए वो दूसरी बॉडीज़ के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर गेन करेगी. और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दैट मीन्स द बॉडी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. सो इन दिस वे the two bodies are oppositely charged when these are rubbed against each other, and this is method of charging by friction. Now let us see one more examples. There is an example or the table of examples. So when these pairs are rubbed against each other, both acquire positive as well as negative charge. Let us see. When glass rod is rubbed with silk, the glass rod acquire positive charge while silk acquire negative charge. The fur, the skin, when rubbed with avonite rod, the fur acquire positive charge while the avonite rod acquire negative charge. Same way, the woolen cord rubbed with plastic sheet cause the woolen cord to be positive charge and the plastic sheet to be negative charge. Next thing, the woolen carpet and the rubber shoes, the woolen carpet acquire positive charge while the rubber carpet acquire negative charge. And this nylon and the cotton, when rubbed against each other, the nylon acquire positive charge while this cotton acquire negative charge. Dry hair, this is one of the most common example that is we have already performed, where that is most of the students have already performed in their practical life. So when a dry hair is rubbed with comb, the dry hair acquire positive charge and the comb acquire negative charge. So these are the varied methods of charging. Okay,